वेलकम स्टूडेंट्स। तो आई होप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ 3 cot A equal to 4 then check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A और नॉट। आपने चेक करना है, अगर हमारे पास 3 cot A इक्वल टू 4 है तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा वो जो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने जो हमें गिवन है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। 3 cot A इक्वल टू 4 और यहां से cot A की वैल्यू क्या आएगी, हम इस 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 4/3। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमें पता है जो cot है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग वो किन दो साइडों की रेशियो होती है, उसमें जो हमारा cot है वो है tan का रेसिप्रोकल। तो tan होता है P/B। सिंपल सा याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद, tan पे आता है प्रसाद और हर हर बोले बेस, तो P/B बनता है, बट cot उसका रेसिप्रोकल है तो क्या बन जाएगा वो B/P। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक राइट एंगल ड्रॉ करनी है और cot A तो बेस हम इसको मानेंगे हम, क्योंकि A यहां पे ले रहे हैं तो ये वाली साइड बेस होगी। तो बेस हमारे पास कितना आ गया 4 और परपेंडिकुलर कितना आ गया 3। ये हमारे पास जो बेस है वो 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। तो सबसे पहले तो हमने ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम करेंगे यूज पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करना है बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वो अप्लाई करेंगे हम। यहां पे भी क्वेश्चन में हमें हाइपोटेन्यूज ही पता करना है। बेस कितना है हमारा 4, तो बेस स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीन 4 इंटू 4, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9, क्या आ गया हमारे पास 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो हम यहां पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर कैंसिल आउट, हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज आया है वो कितना आ गया है 5। अब हमें चाहिए क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो हमें यहाँ पे tan A की वैल्यू चाहिए और राइट हैंड साइड के लिए चाहिए हमें cos A और sin A। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं tan A। tan A हमारे पास क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां से हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4। तो tan A की जो रेशियो वो आ गई हमारे पास 3/4। cos A और sin A, तो cos A, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस cos A के लिए बेस क्या रहेगा हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा हमारे पास 5। और sin A, sin A हमें पता है sin की रेशियो क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया है, जो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चाहिए वो हमने पहले निकाल के रख ली है। tan a 3/4, cos a 4/5, sin a 3/5। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर जो हमने चेक करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो वैल्यू फिल करेंगे इसमें। 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan है हमारे पास 3/4 होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। नाउ 1 3 स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर 1 का 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब हम वही करेंगे जो हम 4th 5th से करते आ रहे हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो पहले न्यूमिनेटर में देखते हैं। न्यूमिनेटर में एलसीएम कितना है 16, तो 16 1 जा 16 माइनस 9। डिनोमिनेटर में भी सिमिलरली रहेगा, एलसीएम कितना है 16, 16 1 जा 16 प्लस 9। ये तो सभी को आना चाहिए कि हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते थे और उसके बाद फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व करते थे। तो 16 माइनस 9 7, 7/16, 16 प्लस 9 25/16। तो यहां पे ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया है, हमारे पास क्या रह गया है 7/25। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है 17/25। अब देखते हैं क्या राइट हैंड साइड का ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos a की वैल्यू कितनी है 4/5 स्क्वायर, साइन a की वैल्यू है 3/5 होल स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर कितना होगा 16, 5 स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस 3 स्क्वायर कितना होगा 9 और 5 स्क्वायर कितना होगा 25। तो ये तो सिंपल आ गया, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। तो हमारे पास 25 और 16 माइनस 9, तो इसका जो आंसर है वो भी क्या आ गया हमारे पास 7/25। तो आप चेक करिए लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया था तो उसका आंसर क्या बना था हमारे पास 7/25, और जब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है उनकी वैल्यू पुट करके तो उसका भी आंसर क्या आया है 7/25। तो क्या है दोनों, बोथ आर सेम। तो आप यहां पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि हमने प्रूव ही किया है यहां पे कि क्या ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो यहां पे हमने प्रूव किया है उसे कि वो दोनों साइडें यहां पे इक्वल हैं। तो नोट करना है सभी ने और प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बहुत इजी है, बहुत इजी मतलब बहुत इजी अगर आप पूरे ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो नोट करिए सभी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का। तो आई होप सभी को समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 8। सो थैंक यू एंड बाय बाय।